हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। एंड आज का जो इंट्रोडक्शन है वो कुछ इसी तरीके का है, जैसा कि आप टेबल पे ऑलरेडी देख ही रहे होंगे कि आपको आज क्या देखने को मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, मेरे भी यूट्यूब के सब्सक्राइबर मुझे कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मैम बेसिक नहीं समझ में आता कि हम क्या लें क्या नहीं लें, क्या ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा जो ज्वेलरी मेकिंग में होना चाहिए। तो आज की वीडियो कुछ शॉर्ट फॉर्म में मैं उनके लिए बनाऊंगी। ओके, तो कुछ मटेरियल्स जैसे जैसे मुझे याद आया जल्दी जल्दी वो सब मैंने ले लिया है। और मैं आपको उसका चलिए इंट्रोडक्शन बताती हूँ कि अगर आप ज्वेलरी में जाना चाहते हैं तो कुछ बिल्कुल बेसिक जो आपके पास होना ही चाहिए। ओके, वो मैं आपको बताऊंगी, कुछ ज़्यादा हाई वाला नहीं, नॉर्मल बेसिक। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, मगर उससे पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एंड कोनिचिवा मिन्ना सान, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन, क्योंकि कोनिचिवा बोलना भूल गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ये डोरी के लिए। ये देखिए, ये जो डोरी होती है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है हमारे जो कनेक्टर्स होते हैं उनमें लगाने के लिए, जो पीछे हैंगिंग के लिए डोरी नेकलेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और इसमें जो मोस्टली आप यूज़ कर सकते हो फॉर बिगिनिंग के लिए, आप इस तरीके का डोरी ले सकते हो। और साथ में ये वाला एक डोरी होता है, दो तरीके से होता है ये। इसमें क्या होता है, ऑलरेडी एक हुक होता है, इसमें आप डायरेक्टली पेंडेंट में लगा सकते हैं सिंपली, और वो अटैच हो जाता है। और इसमें आप जो आपकी जंपरिंग होती है उससे आप इसको अटैच करते हैं। तो ये टू टाइप्स ऑफ बेसिक डोरी होती है जो होनी चाहिए आप लोगों के पास। और साथ में अब मैं जो बात करूं और क्या होना चाहिए, देखिए ये कुछ कनेक्टर्स हैं। अब देखिए, कनेक्टर्स में तो वैसे बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, ठीक है। कुंदन कनेक्टर्स भी होते हैं जिनके ऊपर कुंदन लगा होता है, आपने बहुत बार वीडियो में देखा होगा, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। बट मैं आपको मिनिमम बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। कनेक्टर्स की देखिए, मोस्टली ये 3 पिन कनेक्टर और ये 5 होल कनेक्टर जो है यूज़ करते हैं सारे। मेरे पास एक एक्स्ट्रा कनेक्टर ये भी है, जिसको ये मेरा इस तरीके से बहुत बार मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं इसको भी यूज़ करती हूँ। ये भी 5 होल कनेक्टर है। और एक कनेक्टर होता है कुछ इस तरीके का, ओके, ये वाला। ये भी बहुत यूज़ करते हैं, ये बेसिक है, ज़्यादा वैरायटी वाला नहीं। बट ये नॉर्मल चीज़ जो आप अपनी कलेक्शन में ज्वेलरी मेकिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये ऐड करके रखिए, बहुत काम आती है। ओके, तो ये आपको 4 टाइप्स ऑफ मैंने कनेक्टर्स बता दिए हैं। अब देखिए, फ्यूज़ वायर का भी बहुत लोगों को सबको प्रॉब्लम होती है। ये होता है फ्यूज़ वायर। इसका बेसिक ये है कि यहाँ पे और यहाँ पे एक छोटा सा ये डॉट सा बना होता है, ये जिसको हम कट करके यूज़ करते हैं। बहुत बार आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, इसको मैं यूज़ करती हूँ। तो ये वो है फ्यूज़ वायर। तो आप जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें इसको भी ऐड करके रखिए कि फ्यूज़ वायर भी आपके पास होनी चाहिए। इसकी क्या है, आप क्वांटिटी मंगा सकते हैं, कुछ केजीज में ही होता है, सॉरी ग्राम्स में ही होता है, ग्राम्स की क्वांटिटी आप मंगा सकते हैं। और ये होता है हमारा आई पिन। आई पिन को पहचानने का तरीका क्या है, ये पीछे की साइड से इस तरह से राउंड होती है, जिसमें हम यहाँ पे कुछ लॉरियल्स को हैंग कर सकते हैं, या कुछ भी आपको अगर हैंग करना है नीचे की साइड, इसको ओपन करके वो हैंग कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारी होती है आई पिन। और इसी के ही जैसी हमारी ये हेड पिन होती है। देखिए, आई पिन और हेड पिन में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। ये इस तरीके से होती है, हेड पिन का हमारा यहाँ से फ्लैट सरफेस होता है, बट इसका नीचे से इस तरह से राउंड बना होता है। ये दो डिफरेंस होते हैं आई पिन और हेड पिन में। अब देखिए, मैं अगर हेड पिन की बात करूँ, जो अभी मैं रिसेंटली अपने ट्यूटोरियल्स में यूज़ कर रही हूँ, मैं स्मॉल हेड पिन यूज़ कर रही हूँ। इसमें क्या है, मुझे ऊपर से कट नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से फोल्ड हो जाती है, तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। बट इसके जो 3 साइजेस हैं मेरे पास, ये हैं, ये मीडियम है, एंड इसके अलावा एक और बड़ा साइज होता है ये 3 तरह की हेड पिन्स जो हैं वो हैं। बट मोस्टली ये और ये दोनों हेड पिन्स बहुत यूज़फुल में आती हैं, तो आप लोगों के पास ये कलेक्शन में होनी चाहिए। और ये वाली भी यूज़फुल है, बट बहुत कम आती है। अगर ये आपके पास नहीं है तो भी चलेगा, बट ये 2 साइज़ की हेड पिन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो
होपफुली हेड पिन्स का भी आप लोगों को एक आइडिया पता चल ही गया होगा। अब मैं अपनी दूसरी कैटेगरी में आती हूँ जिसमें मैंने 2 साइज़ की जंप रिंग रखी हुई है। देखिए जंप रिंग की एक अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसमें मैंने इसके 5 या 6 साइजेस हैं जो बताए हुए हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। और बट मैं जो मोस्टली जो यूज़ में आती है हमारी ये 2 साइजेस आते हैं, ये स्मॉल साइज़ है या बिग साइज़ है। ये 2 साइजेस आप लोगों के जो लिस्ट है उसमें ऐड करके रखिए। एक बिग साइज़ और मीडियम साइज़ आप लोगों के पास जंप रिंग का होना चाहिए। अदर कोई साइज़ है या नहीं वो कोई मैटर नहीं करता, बट ये 2 साइज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने मटेरियल बॉक्स में उसको ऐड कीजिए या फिर आप अपनी लिस्ट में ऐड कीजिए, आप लोग मंगा के रखिए। और इसके बाद मेरे पास है ये हैंगिंग्स। इसके अलावा स्टड भी होते हैं, स्टड मैं रखना भूल गई हूँ। तो ये हैंगिंग्स होती हैं, एस शेप की होती हैं, इयरिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एंड जो स्टड होते हैं ना पीछे जिनको पेस्ट कर देते हैं हम स्टड, वो भी 2 टाइप के होते हैं, ये एस हैंगिंग और वो वाली, वो भी बहुत ज़रूरी होती है। बट अभी मेरे पास यही थी तो मैं एस हैंगिंग का ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप मुझे जानना चाहते तो व्हाट्सअप करेंगे तो मैं उसका फ़ोटो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ओके, उसके बाद आती है, देखिए ये आती है हमारी लॉक बीड। लॉक बीड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जैसे ही वो लॉक करते हैं, प्रेस करते हैं तो लॉक बीड टूट जाती है या फिर उनका नेकलेस ओपन हो जाता है। वो क्यों होता है मैं वो बताती हूँ। देखिए मेरी जो लॉक बीड है वो देखिए किस तरीके की है, कोई गोल नहीं है, फ्लैट सरफेस है उसका, सब बिल्कुल एक जैसी गोल है, मोटी नहीं है। और ऊपर से भी देखिए इसका जो ये है साइज़ है, देखिए कितना बड़ा है ये। ओके, तो ये वाली जंपरिंग आप ये वाला लॉक बीड आप ट्राई कीजिए। बड़ा वाला मोटा वाला कभी टूट जाता है, उसके अंदर से डबल या ट्रिपल वायर क्रॉस नहीं होती है, बहुत इशू आता है। तो आई विल प्रेफर यू कि इस तरह का जो आपके पास लॉक बीड होगा, ये इस तरीके का लॉक बीड आप लोगों के पास होना चाहिए। ये एक आइडिया मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसा होना चाहिए। और ये हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी है गेयर वायर। इसको हम बोलते हैं गेयर वायर। देखिए गेयर वायर मोस्टली लॉन्ग नेकलेसेस जो होते हैं उनको बनाने में यूज़ होती है, और कोई बीडेड नेकलेस बनाना हुआ उसको बनाने में यूज़ होती है। गेयर वायर आप लोगों के पास होना चाहिए, अच्छी क्वांटिटी में, पूरा एक बंडल होता है उसको आप लेके रखिए क्योंकि बहुत यूज़ होती है ये। इसके अलावा हमारे पास होती है ये गेज वायर। तो गेज वायर से क्या होता है, हम लोग जो बनाते हैं वो कुंदन के नेकलेसेस जो होते हैं उसको बनाते हैं गेज वायर से। ओके, और उसको नॉर्मली जो नेकलेसेस होते हैं वो हमारी गेयर वायर से बनते हैं। कुंदन के जो नेकलेस या कनेक्ट करते हैं वो हम अपनी गेज वायर से करते हैं जो कि मेटल की वायर होती है। तो ये दोनों डिफरेंस हैं दोनों के अंदर, और दोनों का ही आपके पास 0.4 0.5 mm दोनों ही होनी चाहिए गेज वायर में। और गेयर वायर तो एक ही साइज़ आता है, इसमें आप अगर और दोनों, एक और चीज़ के दोनों में ही आपको सिल्वर भी मिल जाएगी, गोल्डन भी मिल जाएगी, तो दोनों ही आप रख सकते हैं अगर दोनों का काम करते हैं तो। और इसके बाद हमारा आता है ये E8000। ये किस काम आता है, ये हमारा जो हमारे एयर स्टड होते हैं उनको पेस्ट करने के काम आता है। बहुत अच्छा है और बहुत यूज़फुल भी होता है। इस तरीके का होता है, आप इसको हल्का सा प्रेस करेंगे तो आपका जो इसका ग्लू है वो बाहर आ जाता है, और जहाँ पे आप इसको लगाना चाहते हैं ईज़िली उसे लगा सकते हैं। ओके, और तो इस तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी आप लोगों के लिए, हेड पिन और इस तरीके के लॉक। और मुझे पता है कि मे बी आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी एक बेसिक मैं आप लोगों को बताना चाहती थी कि ऐसा मटेरियल आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप अपना ज्वेलरी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं। तो एक कुछ सही क्वांटिटी में आप इसको रखिए ताकि आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा ये। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। होपफुली आप लोगों को आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और अगर लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भी भूले। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।